नमस्कार दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, वेलकम। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बेटा एक बार सब बच्चे कंफर्म कर दीजिए, क्या आप तक मेरी आवाज ठीक से आ रही है? आप सब लोग सुन पा रहे हैं मुझे बेहतरीन रूप में? बहुत बढ़िया। तो बच्चों आप सभी का स्वागत है आज के फिर से स्पेशल क्लास की सीरीज में। रीजनिंग का बच्चों एक और बहुत ही बेहतरीन अल्टीमेट जबरदस्त पेपर आज आपके लिए हम सॉल्व करने वाले हैं। बेटा स्पेशल क्लास में आपके लिए मेंस के पेपर में कुछ प्लान कर रहा हूं, तो उसी बेटा सीरीज में जितने 2022 के मेंस के एग्जाम हुए थे वो सारे आपको करवा दिए गए हैं। और अब बात चल रही है बेटा उनकी प्रैक्टिस की, अब बात चल रही है उनके अभ्यास की। तो इसी अभ्यास की सीरीज में एक और शानदार अल्टीमेट जबरदस्त पेपर सेट आप सबके सामने है। पहला सवाल बच्चों आज की क्लास का आप सबकी स्क्रीन पर। आज का पेपर थोड़ा बेहतरीन होगा, ध्यान से करिएगा। ये एक मॉक टेस्ट की बात है बच्चों, ये एक मॉडल पेपर है, तो थोड़ा हिसाब से प्लान किया गया है, ध्यान रखना। जल्दबाजी का कोई सीन नहीं है, बड़े आराम से करने वाली बात है। रिफ्रेश करो बेटा, 45 सेकंड का टाइम था अपेक्षा। बर्थडे बहुत बढ़िया गया बेटा, बहुत शानदार। देखो 25 में सर 2 घटाएंगे तो 23 आएगा। अब आगे सीक्वेंस तो पता नहीं, पर मैं यहां देखता हूं तो ये 3 माइनस दिख रहे हैं और यहां देख रहा हूं 2 माइनस दिख रहे हैं। तो यहां से आपको एक आइडिया मिलना चाहिए कि सर फर्स्ट लेटर की सीरीज अगर देखी जाएगी तो कुछ ऐसा माहौल मिलना चाहिए। पहले अक्षर में -2 -3 -2 -3 की ऑल्टरनेट सीरीज बन रही है। तो 23 में से अगर 3 घटाएंगे 20, 20 का मतलब सर टी से स्टार्ट होगा। पहला अक्षर देखते ही आपको ये अनुमान हो गया कि सर सीरीज ना 2 3 2 3 की ऑल्टरनेट चल रही है, ये बात बन गई। अगर मैं सेकंड लेटर देखो बेटा, देखो ओ दिए, पी दिए, ये क्वेश्चन मार्क का साइन दिया है, यू दिए, वाई दिए और डी दिए। सेकंड लेटर की सीरीज देखो ना तो ये प्लस का 1 है, 21 4 25 है, 25 5 30 है। तो यहां पर मिलना चाहिए प्लस का 2 और प्लस का 3। इस सीरीज में 16 और 2 18 आर बनेगा। सर टी और आर बनना चाहिए, टी और आर को देखते ही उत्तर बन गया। तीसरा लेटर नहीं बनाओगे तो भी काम चलेगा। बाकी फिर भी आपको समझने के लिए बता रहा हूं कि तीसरे अक्षर की सीरीज भी हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही बनेगी, उत्तर के अकॉर्डिंग ही बनेगी। ये देखो 3 माइनस है सर, यहां 2 माइनस है और 3 माइनस है, तो कायदे में यहां 2 माइनस 3 माइनस आना चाहिए। तो तीसरा अक्षर पी बनना चाहिए, सवाल का उत्तर बी बनेगा। बहुत कम लोगों ने इसका आंसर दिया था, थोड़ा ध्यान पूर्वक करो भाई। आसपास के क्वेश्चन देखते ही तो आपका दिमाग बहुत तेज चल जाता है। आसपास की बातें देखते ही आपके दिमाग में लॉजिक बहुत अच्छे प्रकार से आ जाते हैं बेटा। बहुत बढ़िया रहा निशु, लड्डू हैप्पी बर्थडे। देखो कहानी आपने ट्राई करी, ए और बी, एम और एल मुझे आसपास दिख रहे हैं, ये +1 -1 है। सर यहां भी अगर सिस्टम प्लान करता हूं +1 है -1 है,
यहां भी आप प्लान कीजिएगा तो +1 और -1 है। इधर कहानी बनाओ सर, इसमें +1 है और ये -1 है। यहां अगर मैं कहानी को प्लान करता हूं, ये +1 है और -1 है। यहां भी अगर कहानी को प्लान किया जाए सर, ये +1 है और ये -1 है। SOJZFR बी आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए ऐसा। रैंकिंग वाला टॉपिक बेटा आप सबने पढ़ा है। रैंकिंग के बारे में बातें चीजें आपको बताई हुई हैं, तुरंत आप सवाल को पढ़ते ही उत्तर दे पाएंगे। इतना आसान सवाल है ये, कोई डायग्राम बनाने की नीड नहीं है, तुरंत ये जानकारियां समझना आपके लिए आसान है। आपको रैंकिंग वाले सवालों में बेटा एक नियम पता है ना, कि अगर इंटरचेंज वाली बात आती है और बिना पेन उठाए आपको सवाल का उत्तर देना है, तो तरीका मैंने आपको इसका बड़ा ही आसान बताया था कि अगर कभी मान लो इंटरचेंज के बाद आपको जानकारी दे दे, ये दोनों लोग अपने प्लेस अपनी जगह आपस में चेंज कर लें, तो ए बाएं से 15 पे हो गया। यानी कि अगर आपको टोटल ज्ञात करना है तो बिना पेन उठाए कैसे कर सकते हो, जिसको आपने चेंज किया उसका तो नया स्थान, दूसरे वाले का पुराना स्थान। बेटा जिसको आपने चेंज करा उसका नया, दूसरे वाले का पुराना, दोनों को जोड़कर एक घटाओगे उत्तर बन जाएगा। डायरेक्ट तरीका क्या बन रहा है, जिसको आपने चेंज करा उसका नया स्थान, दूसरे वाले का पुराना स्थान, दोनों को जोड़कर एक कम कर दीजिए, खत्म। एज टॉपिक के बारे में कभी सुना होगा आपने, सब लोगों को एज के बारे में पता है बेटा। एज का सवाल कैसा बनता है, एज टॉपिक रीजनिंग का और मैथ्स का दोनों का पार्ट है। एज के सवाल रीजनिंग में भी आ सकते हैं और मेंस में भी आ सकते हैं, दोनों में ही आते हैं। एज का डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, उससे भी कर सकते हो आप, इनिशियल फाइनल से भी कर सकते हो। बहुत सारे तरीके हैं, जो तुम्हारा मन करे उससे कर लो बेटा। फादर और सन, सर आज से 10 साल पहले पिता और पुत्र की एज का अनुपात 3:1 था। आज से 10 साल बाद में ये अनुपात 2:1 होगा। तो आपने कहा जी सर इनिशियल फाइनल में तो काम ऐसा करते हैं कि फादर और सन का रेशियो था 3:1, 10 साल बाद में ये 2:1, टोटल बताओ 20-20 साल का गैप आ गया क्या। ये आज से 10 साल पहले की बात है, 10 साल बाद की बात है, तो गैप तो 20 साल का आएगा। 3 एकम 3, 2 एकम 2, डिफरेंस आ गया 1 यूनिट। बेटा 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 20। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो फादर की एज आएगी 60, पर ये एज आएगी 10 साल पहले। वर्तमान एज चाहिए तो वर्तमान एज तो 70 बनेगी। सर डिफरेंस से कैसे बनेगा, भाई इनमें डिफरेंस 2 है, तो यहां डिफरेंस 2 करने के लिए आप 4-2 कर सकते हैं। आपने कहा जी 3 से 4 हुआ, 1 से 2 हुआ, 20 साल में, 20 साल में 1 बड़ा 3 से गुणा करोगे 60 आएगा। फादर की एज 60 है, 10 जोड़ोगे 70, तो ये आपके पिता की एज आ गई। प्रेजेंट एज की बात कर रहा है। एज के सवालों में आप लैंग्वेज को ठीक से पढ़ें, लैंग्वेज के आधार पर जानकारियां आपसे बन पाएंगी। रीजनिंग, मैथ्स
दोनों आपके चल रहे हैं बेटा, फाउंडेशन कोर्स में भी, प्रैक्टिस कोर्स में भी। सीजीएल के एग्जाम के लिए लगातार मेहनत आपके लिए जारी है, लगातार काम आपका होना चाहिए। स्माइल, SMILE, HORNV, एंगर, ANGER। शायद ये सवाल देखते ही आपके मन में अपोजिट लेटर पेयर की बात तो आ गई, लेकिन दोस्तों थोड़ा गड़बड़ है मामला। देखो, ये तो अपोजिट है फर्स्ट लास्ट, तो बीच वालों को ऐसे क्रॉस में अपोजिट दिया है क्या? +2 क्यों करना है भाई? हेमंत, कितना साफ सवाल था यार, कितना सिंपल था। अरे अपोजिट लेटर पेयर को देखो, +2 करने की बात थोड़ी है। सर जी ये ए और जेड भी अपोजिट है, आर और आई भी, ईवी जीटी एमएन अपोजिट है। तो अब जानते हैं ना, ए जेड बी वाई सी एक्स डी डब्ल्यू ईवी एफ यू जी टी एच एस आई आर जे क्यू के पी एल ओ एम एन। तो ये तो अपोजिट लेटर पेयर आने चाहिए स्वाति, इसमें तो गलत वाली बात ही नहीं है। आर से स्टार्ट होगा, बी पर खत्म होगा, एल का ओ, पी का के, ई का वी। तो इस प्रकार की कहानी बननी चाहिए, इस प्रकार का मामला होना चाहिए। आई ओ के वी बी सी उत्तर बनना चाहिए था। आपने क्या करा, पूरे सवाल को पढ़ा नहीं, आपने फर्स्ट वाले को देख के आंसर टिका दिया, मामला गलत हो गया। आर्यन, ग्रीन, आयुष, साक्षी, निखिल, सनाया, सूरज, खुशबू, राहुल, संजीवनी, बहुत बढ़िया बेटा। आज की क्लास में ना मैंने 3-4 सवाल ऐसे डाल दिए हैं जो थोड़े आपको टफ लगेंगे, पर कोई बात नहीं, सीख सीख कर ही काम होगा बेटा। ये मॉडल पेपर है, प्रीवियस ईयर के पेपर तो मैं आपको मेंस के सारे करवा ही चुका हूं। कल से तुम्हारे सवालों में अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट, डेटा सफिशिएंसी, इनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। कल से उनका भरपूर इस्तेमाल करेंगे। आज उसके सवाल कम मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, नेक्स्ट टाइम से ज्यादा मिलेंगे बेटा। गुणा 1 + 2 गुणा 3 + 4 गुणा 5 + 6, 161 आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। क्या कारण है आप जानते हैं? सर सीरीज का तरीका आप जानते हैं ना, कि इस प्रकार का लॉजिक एसएससी बहुत बार रिपीट करता है और बड़ी संख्याओं को देखकर आप ये कहानी बड़े अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। 4 में से 3 बातें एक जैसी करोगे, प्यारे बच्चों एक बात कभी अलग नहीं होती है, 3 बातों को सेम करना पड़ता है। अमन भैया, मेंस का कोई अलग से बैच पढ़ने की नीड तो नहीं है, क्योंकि हम अपने फाउंडेशन कोर्स में कंप्लीट चीजें करवाते हैं। जो अपना 10 बजे का और 12 बजे का बैच चल रहा है, वो प्री और मेंस दोनों के लिए सफिशिएंट बैच है। हाँ, उसमें जो आपके टॉपिक है ये आई थिंक मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, जिनमें अजम्पशंस, आर्ग्यूमेंट, कॉज एंड इफेक्ट, कोर्स ऑफ एक्शन, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा सफिशिएंसी ये पढ़ना है। तो ये आपका पार्ट मंडे से स्टार्ट हो जाएगा। उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे, उसका कंसेप्ट भी समझेंगे। उन क्लासेस को आप लोग समझ लेना बेटा। HAA, सर जी एक कॉन्सोनेंट है, 2 वॉवल है। एक वॉवल 2 कॉन्सोनेंट, एक वॉवल 2 कॉन्सोनेंट, एक वॉवल 2 कॉन्सोनेंट। तो ए वाले बनना चाहिए, डिफरेंस के आधार पर नहीं, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट का लॉजिक था ऐसा। काउंट ही करना, जल्दबाजी मत करना बेटा।
तुक्के वाला कोई सीन नहीं है बेटा, गिनने ही पड़ेंगे और एकमात्र तरीका गिनना ही बेस्ट है। ऐसे तुम्हें देखने में लग ही रहा है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक से गिनोगे ना बेटा सारे मिल जाएंगे बड़ी आसानी से। एनी ट्रिक? इनमें क्या ट्रिक होगी विश्वराज, इनमें क्या ट्रिक होगी भाई? अगले का जहां मन करा वहां लाइन खींच दी, जहां मन करा वहां नहीं बनाई, तो इनमें कोई ट्रिक थोड़ी होती है। जरा एक बार आप लोग अपनी बेस आकृति समझें बेटा, आप अपनी बेस आकृति समझें ये वाली। देखो अब इतनी सी आकृति को एक बार मैं समझता हूं, मान लो अपने को ज्यादा कुछ नहीं आता, हम केवल इतनी सी बात को समझते हैं। देखो यहां पर आपको मिल रहे हैं 3 ट्रायंगल, जी हाँ, ये बड़ी आकृति में भी 3 मिल रहे हैं, 6। 7वां ट्रायंगल ये मिल रहा है साइड में 7वां, 8वां ट्रायंगल ये मिल रहा है साइड में 8वां, 9वां ट्रायंगल ये मिल रहा है बेटा आपको साइड में 9वां, और एक आपको ये 10वां ट्रायंगल बहुत बड़े वाला मिल जाएगा, एक ट्रायंगल ये बहुत बड़े वाला मिल जाएगा। क्या इतने पार्ट में आपको 10 ट्रायंगल मिल रहे हैं क्या? आग लग रही है, कहीं ट्रेन पकड़नी है तेरे को? शांति कर ले 10 मिनट। इसमें टोटल आपको काउंट करने हैं, कितने मिलेंगे? 10। इतनी सी बात अगर पेपर में आ जाए, इतनी सी बात आ जाए, तो इतनी सी बात में 10 ट्रायंगल हैं, आप जहां मन करे वहां टिक कर दीजिए। इसे मिलाएंगे, 2 और मिलने चाहिए सर। ये ग्रीन वाली लाइन 2 और नए बना रही है, 2 और नए बना रही है 12। आप जैसे ही इसको मिलाएंगे सर, 2 ट्रायंगल आपके, 2 नहीं 3 ट्रायंगल और आपके नए बन गए। तो 3 ट्रायंगल कौन से बन गए? एक ये पूरा 2, और एक ये ट्रायंगल पूरा बन गया 3। इस लाइन ने 3 ट्रायंगल नए बना दिए 15। देखो एक एक पार्ट काउंट करना ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इसे मिलाओगे, जैसे ही इसे मिलाओगे सर जी 3 ट्रायंगल और नए बन गए। जैसे ही इसे मिलाओगे 3 ट्रायंगल और नए बन गए, तो ये आपके सामने बन चुके हैं 18। और जैसे ही आपने एक लाइन, मान लो ये ब्लू, ब्लू नहीं, येलो नहीं, ऑरेंज, ये मिलाई, 3 ट्रायंगल का काम ये कर देगा। तो 18 और 3 21 सर जी टोटल मिलाकर 21 ट्रायंगल आकृति में बनने चाहिए। अगर सारे ट्रायंगल की बात करोगे तो 21 ट्रायंगल बनने चाहिए। इन्हें काउंट करना पड़ता है। देखिए इसमें ना कोई आप तरीका शॉर्टकट नहीं कह सकते, क्योंकि अगर एग्जामिनर की मर्जी है, यहां पर एक लाइन कर देता मान लो, तो लाइन बदल जाती बेटा, यहां पर कर देता तो बदल जाते। मान लो मैं ये लाइन नहीं करता, यहां पर एक्स्ट्रा एक और कर दूंगा, बदल जाएंगे। तो उसके पास ऑप्शंस बहुत हैं, वो जहां चाहे आकृति को मोड़ कर सकता है। तुम्हें उसी कंडीशन में काउंट करने आने चाहिए। और बेस्ट मेथड क्या है? काउंट कर लीजिए, आकृति को ड्रॉ कर लीजिए। ये मत कहो जी साहब इसको कोई ट्रिक बता दो, जल्दी करवाओ, ट्रेन पकड़नी है, आग लग रही है। कोई ट्रिक नहीं रुपेंद्र, ट्रिक बनाना सिर्फ बेवकूफी की बात है, पेपर में काउंट ही करने पड़ते हैं। अरे जब सवाल का फॉर्मेट फिक्स नहीं है, जब सवाल का फॉर्मेट फिक्स नहीं है, तो ट्रिक कैसे बन सकती है भाई? तुम ट्रिक के चक्कर में अपना जीवन खराब कर रहे हो और कुछ नहीं है। तुम्हें पोल का टाइम बहुत सारा मिल रहा है ताकि आप बड़े आराम से सवाल सॉल्व कर पाए, पर लोगों को दिक्कत है, कह रहे जल्दी करवाओ, जल्दी करवाओ। करवा दिया जल्दी। सम ऑफ डिजिट की कोई बात नजर आई बेटा? आप जानते हैं सर 4 में से एक बात कभी अलग नहीं होती है, 3 बातें सेम करनी होती हैं। 4 और 2 6, 8 और 2 10, 6 6 12, 8 4 12, 8 5 13, 9 4 13, 5 3 8, 6 2 8। बाकी सब में
बाकी सब में अंकों का योग बराबर है, बाकी देखो सब में सम ऑफ डिजिट बराबर है, फर्स्ट वाले में ये नहीं हो रहा, फर्स्ट वाले में ये नहीं हो रहा। दैट्स ऑल। पेपर में आपके बोर्ड मास का सवाल भी तो आएगा। बहुत बढ़िया बात है भाई देवेंद्र, बोर्ड मास की बात भी तो आएगी। कैलकुलेशन तुम्हें करनी पड़ेगी, सवाल पे तुम्हें प्लस माइनस गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा बेटा, प्लस माइनस गुणा भाग तो करना ही पड़ेगा। ए ऑप्शन को तो चेक मत करो सर, ए ऑप्शन पे जाऊंगा तो 4/19 बनेगा, नहीं कर रहा हूं, तो मैं बी ऑप्शन देखा। अब बी ऑप्शन में कैलकुलेशन के नाम पे अब ये इतना सा टास्क है जो तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट से मत करना, सॉलिट्यूड पेपर में गलती हो सकती है, ऐसे सवालों में नंबर नहीं कटने चाहिए मेरे भाई। 111 21 माइनस 79 72 माइनस 19, 1 1 2 12 में 9 गए 3, यहां रह गया सर जी 1 2 3 4, 14 में 7 गए 53 53, और यहां भी आपकी सेम बात बन रही 53, दोनों जानकारियां एकदम बराबर है, बी ऑप्शन बन गया। ये सवाल करने के लिए आपको पता है कि बोर्ड मास का नियम तो अप्लाई करना ही पड़ेगा सर जी, और कोई अपने पास तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। निखिल, साक्षी, संजीवनी, एंतिका, आयुष, नविता, श्रेया, सुधांशु, श्वेता और खुशबू, 4 बच्चे सारे सारे सवाल करे हैं, बाकी बच्चों ने 9 क्वेश्चन करे हैं, इसका मतलब एक सवाल में गड़बड़। और ये देखो जी एक और बढ़िया सवाल आ गया। समय की चिंता बिल्कुल मत करना, ये जो आधी क्लास कर रही है ना, इनमें से कई तो तुक्के वाले हैं, इनमें से कई तो तुक्के वाले हैं सब। शुगर का कोड दिया है FBNRY, साल्ट का कोड पूछा गया। एक बालक कहता मैंने क्रॉस कोड कर दिया, बिल्कुल नहीं करा, क्रॉस कोड का कोई मसला ही नहीं है। अरे पहले आप इनके अपोजिट देखो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया शबी, साक्षी, आयुष, बहुत बढ़िया। एस का उल्टा एच है, एच में से 2 माइनस की है। यू का उल्टा एफ है, एफ में 4 माइनस की है। जी का उल्टा टी, टी में 6 माइनस। ए का उल्टा जेड, उसमें से 8 माइनस। आर का उल्टा आई, उसमें से 10 माइनस। यहां देखेंगे अपोजिट इसका एच है, सर एच में 2 घटाएंगे एफ आएगा, जेड में 4 घटाएंगे 22 पर वी बनेगा, ओ में 6 घटाएंगे 15 पे 6 घटाओगे 9 बनेगा। टी का उल्टा जी, जी में 8 घटाओगे वाई बनेगा। ये आपके सवाल का उत्तर बनना चाहिए। जाने अनजाने में आपने ऐसे ही वाई को देखकर क्रॉस कोड कर दिया, नहीं। जब तक आपको प्रॉपर एक फॉर्मेट नहीं मिल जाता, जब तक एक तरीका नहीं मिल जाता, तब तक आप सवाल कैसे कर सकते। 4 में से 3 बातें एक जैसी होंगी,
जब तक सिमिलरिटी ना बने तब तक अलग मत करना। तुम किसी एक चीज को अलग कर ही नहीं सकते जब तक तीन बातों को सेम नहीं कर लेते हो। बेटा इसको समझ नहीं आता है, इसके ये रोज के नाटक हैं, एक बार की बात नहीं है। ये जब भी क्लास में पढ़ने आते हैं ना साहिल साहब, इनको लगता है कि मुझे तो अपने उत्तर इसी प्रकार पोल में करने हैं। तो साहिल भाई तुम बहुत डेयरिंग बच्चे हो, तुम बहुत ही बुद्धिमान, बहुत ही जबरदस्त बच्चे हो। अगले सवाल का उत्तर कमेंट में करके बताओ बेटा। तो बहुत ही गजब के बालक को, मैं तुम्हारी बात समझ गया। अगले सवाल का उत्तर कमेंट में करके बताओ। तो कुछ बच्चे होते हैं ना एकदम बिल्कुल कहते हैं जी हम तो नालायक हैं, ऐसे ही करेंगे सर, ये उसी कैटेगरी में आते हैं सर। सर जी फर्स्ट और लास्ट में तो मेरे को लॉजिक इस प्रकार का दिख रहा है, ये बीच में क्या है, के और पी, जे और क्यू, एस और एच, डी और डब्ल्यू की बात करोगे तो बाकी बीच में तो अपोजिट की बात मिल रहा है। बस एक इस कड़ी में बात फॉलो नहीं हो पाई, ये उत्तर बन गया, ये उत्तर बन गया। और अभी पता क्या कह रहा है, अब आप मुझे ब्लॉक कर दोगे, तो भाई तेरे नाटक ही ऐसे हैं। हम थोड़ी ना हर बच्चे को ब्लॉक करते हैं क्लास में, जितने बच्चे पढ़ने सबको ब्लॉक कर देते हैं। अगर कोई पढ़ने आता है तो पढ़ाते हैं भाई, और कोई नाटक करने आता है तो ब्लॉक करना पड़ता है। इलाज क्या है बेटा, कोई नाटक करने आता है तो इलाज क्या है बेटा। कई लोगों ने तो इसका उत्तर भी 1 सेकंड में कर दिया, इसका उत्तर भी 1 सेकंड में कर दिया। हाँ रामकरण, मैं पिछले वीक में चाइना गया हुआ था, ये सवाल वहीं से लेकर आया हूँ। वहां मैं मार्केट में घूम रहा था तो मैंने इनसे पूछा तुम्हारे नाम बताओ। उन्होंने मुझे अपने नाम बताया कि मेरा नाम जियो लियो मेयो नेओ पियो टियो टियो। तो मैंने कहा ठीक है सवाल बनाएंगे इस पे। मेरे को उनके नाम तो समझ में नहीं आए, पर अपना सवाल बन गया उनसे। सर जी आप तो केवल फर्स्ट नाम को देख लेना, एल जी जी एल एम एन पी वाई, सबका फर्स्ट नाम अलग अलग है। आपने कहा जी वाई सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, वाई सिट्स थर्ड टू लेफ्ट ऑफ एम, ये मियो जियो क्यू क्यों है देख लेना ना। ओनली वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओनली पियो सिट्स टू द राइट ऑफ मियो, मियो के राइट में केवल पीओ बैठा है, इसका मतलब एम और पी की जगह कंफर्म है, यहां पे आएगा वाई। सही बात। नियो इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ जियो पर नॉट ऑफ वियो। नियो जो है ना, नियो वो जियो का तो नेबर है लेकिन ये को नहीं है। सही। 1% कौन रहेगा बेटा, 1% कौन रहेगा, लियो, एल यहां। तो पंक्ति के अंतिम छोर पर कौन कौन बैठा है, तो आप कहना जी एक तो एल और एक पी, एल और पी वाला मतलब सी, सी आपके सवाल का उत्तर आना चाहिए। बहुत सिंपल जानकारी थी बेटा, क्यों नहीं कर पाए।
अरे रुपेंद्र सवाल कर लेना यार, क्यों नाटक कर रहे हैं ऐसे? जब कोई सवाल इजी मिलता है तो कमेंट करेगा इजी इजी, टफ मिलेगा तो टाइम बहुत लग रहा है क्या करूं, टाइम बहुत लग रहा है क्या करूं। सवाल करने पर ध्यान दे यार, चैट सेक्शन को बंद करके कमेंट करने पर ध्यान करने की बजाय क्वेश्चन पे अपना ध्यान लगा रुपेंद्र। कब तुम्हें ये बात समझ में आएगी कि क्लास की वैल्यू क्या होती है? 38 गुणा 13, सर n का मतलब डिवाइड है, देखो इनके बटा में 19 आएगा पक्का। n का मतलब हो गया, अब m का मतलब सवाल में माइनस है, p का मतलब प्लस है। 38 गुणा 3 करेंगे 114, प्लस 43 करेंगे और माइनस करेंगे 68। इतना सा काम तुम्हें सवाल में करना आना चाहिए। बोर्ड मास का नियम अंडरस्टूड है, सवाल में लगना आना ही चाहिए। 2 बार कटेगा सर, 26 में 27 घटाओगे माइनस का 1 और ये बन गया 113। 43 में से घटाओगे 68 माइनस का 25, तो आपके सवाल का उत्तर 88 बनना चाहिए भाई। अब कैलकुलेशन जितनी तेज कर पाओगे उतना आपका रिजल्ट बेहतरीन है, उतनी आपकी बात बढ़िया है दोस्तों। आज के सवाल बड़े अच्छे हैं ना? अगर तुम गौर से अपने सवाल को एक बार देखोगे ना तो ये तुम्हारे कान में बताएगा मेरा उत्तर क्या है। और किसी बच्चे ने पेन उठा के लिख लिया, इनको लिखने का प्रयास कर लिया, तब तो उसको उत्तर की गारंटी ही मिल जाएगी। नंबर लिखते ही आपके दिमाग में तुरंत एक बात क्लिक करी जी, क्या बात है भाई, इतनी गलतियां हो रही हैं, केवल संजीवनी ने सारे सवाल करे हैं। आयुष, साक्षी, निखिल, खुशबू, शीतल, आर्यन, श्रेया, श्वेता और सूरज बेटा बहुत गलतियां कर रहे हो आज, क्या बात हो गई? 12 गुणा 3 करेंगे 36, 12 गुणा 4 करेंगे 48, 12 गुणा 6 करेंगे 72। लेकिन सर जी ये वाली बात फॉलो नहीं हो रही है। जब 4 में से 3 बातें सेम हो रही हैं, लिखने के आधार पर 3 बातों में साफ साफ आपको एक समानता झलक रही है, तो आप एक चीज को अलग करें तो करें कैसे? 3 बातें सेम करनी आनी चाहिए। आप नंबर को देखें, नंबर का फॉर्मेट देखें, अगर नंबर को लिखने का एक तरीका एक जैसा है तो ये बात तो आपके दिमाग में आई जानी चाहिए, ये बात तो माइंड में आपके बन जानी चाहिए बेटा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्रिप्शन के लिए ये कल तक का आपका लास्ट ऑफर था। जो भी बच्चे आने वाले एग्जाम एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के लिए अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर सब्सक्राइब करना चाहते हैं, प्यारे बच्चों आप सबके लिए हमारे नए बैच प्लेटफॉर्म पे लगातार चल रहे हैं। तारीख 25 से लेकर 31 तक में लगातार आपकी स्पेशल क्लास रहेंगी। ये फ्री क्लास का स्पेशल लर्निंग वीक चल रहा है, जिसमें डेली आपकी स्पेशल क्लास रहेगी। 8 से लेकर 9 बजे तक अपनी क्लास का समय निर्धारित है। एमसीक्यू सीरीज, पीवाईक्यू सीरीज बेटा अलग अलग एजुकेटर अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग पूरी क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं। कल अपनी जो क्लास होगी वो सुबह 8 बजे ही होगी, संडे की बात है। जैसे कि सुनो, आप जो भी अपने दोस्त मित्र हैं बेटा उनको चाहते हैं कि वो स्पेशल क्लास ज्वाइन करें, तो ये लिंक कल की क्लास का है, उन दोस्तों में शेयर कर देना। और अगर मान लो क्लास ज्वाइन करते समय आपसे किसी कोड की अपेक्षा करें, ऐप आपसे कोई कोड मांगे, तो आप सुमित गोयल सर कोड का भी यूज उसमें कर सकते हैं, बिना कोई शुल्क के आप क्लास पढ़ पाएंगे। 27 तारीख को बेटा यानी कि कल सुबह 11 बजे आपका ऑल इंडिया मॉक टेस्ट ऑन सीजीएल मेंस के लिए आपका एक बेहतरीन सा पेपर सेट होगा, इसे आप सब बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं। बेटा ये जो टेस्ट आपका कल होने वाला है इसमें बहुत सारे प्राइजेस भी हैं, इनाम भी हैं,
आप इस टेस्ट में मस्ट एनरोल करना और आपको प्राइज भी मिलेंगे। ऑल इंडिया रैंकर बैच 24 तारीख से प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट हुआ है। रीजनिंग का पूरा कोर्स मैं करवा रहा हूं आपको, और मेरा मैथ्स का नया बैच 28 तारीख से यानी कि मंडे से आ रहा है बच्चों। दिल्ली कांस्टेबल के लिए मेल फीमेल के वीर बैच आया है 24 तारीख से प्लेटफॉर्म पर। अगर आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे सब्सक्राइब करते हैं तो नोट्स आपको एसएससी के मिल जाएंगे बेटा। सेल्फ स्टडी टैब में आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। सुमित गोयल सर कोड का यूज करके आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अपने सारे बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। सवाल नंबर 16। डीमोटिवेट फील क्यों करते हैं भैया? ढंग से स्ट्रेटजी बनाओ, लगातार प्रैक्टिस करो, बाकी बच्चे भी तो कर रहे हैं ना यार। इनको मैंने कोई अलग से पेपर थोड़ी दिया है। मुझे लग रहा है इस सवाल को देखकर आपके मन में यही आया होगा कि ये तो बहुत आसान चीज है। सत्रह एक 18, 21 2 23, 15 और 3 18, 20 4 24, 5 5 10, 21 1 22, 14 2 16, 9 3 12, 15 4 19, 14 5 19, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस और 5 प्लस, बस इतनी सी बात होनी चाहिए और कुछ करने की नीड थी नहीं सवाल में। ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं होती, एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं आपको। वाह, बहुत बढ़िया। मैं आपकी बात समझ गया भाई। हमारी क्लास में आपको टाइम लग का इशू आता है, तो बेटा इशू प्रैक्टिस से दूर होगा ना, कोई शॉर्टकट थोड़ी है बेटा। फ्रेश, कुछ बड़ी बात नहीं है। जी आता है 7 पे, -3 किया हुआ है 4। आर 18 पे -3 करेंगे 15। ओ 15 पे आता है, प्लस का 5 करा हुआ है 20। ये 21 पे आ रहा है, प्लस का 5 कर रहा है 26। 16 पे आता है, माइनस का 3 कर रहा है। तो आप कह सकते हो क्या कि कॉन्सोनेंट में तो -3 है और वोवल में प्लस का 5 है। 19 में 3 घटाओगे 16, 15 में 5 जोड़ोगे 20, 21 में 5 जोड़ोगे 26, 14 में 3 घटाओगे 11, 4 में 3 घटाओगे 1, सर 6 में 3 घटाओगे 3, 18 में 3 घटाओगे 15, लेकिन 5 में 5 जोड़ना पड़ेगा 10, 19 में 3 घटाओगे 16 और 8 में 3 घटाओगे 5। समझ में आया? आपने कहा जी तो वॉवल में 5 ऐड कर रहा है
और कॉन्सोनेंट में 3 माइनस कर रहा है, ऐसा। अगले सवाल पे चलो फटाफट, धर्म भैया का आदेश आया, तुरंत चलो तुरंत। आज गलतियां हो रही हैं क्या? आज सवाल करने में मिस्टेक चल रही है, मिस्टेक। PEOPLE 12, 22, 21, 12 नहीं, हाँ ठीक है, 22151। क्या अपोजिट लेटर पेयर की बात लग रही है? देखो मेरी बात समझना, ये आता है सर 16 पे, ये आता है 16 पे, ये 222 था, मैंने एक 2 ज्यादा लिख दिया। 16 का अपोजिट बनता है 11, सर जी 15 का अपोजिट बनता है 12, 5 का अपोजिट बनता है 22। अरे अपोजिट लेटर पेयर जानते हो बच्चों? अपोजिट लेटर पेयर जो जानते हो ना, विपरीत अक्षर युग्म। अरे ओ का उल्टा एल 12 पे, ई का उल्टा वी 22 पे, पी का उल्टा के 11 पे। ये 5 का उल्टा वी होगा 22 पे, 12 का उल्टा 15 पे, और 16 का उल्टा 11 पे। क्या अपोजिट लेटर पेयर जानते हो क्या? सर पुलिस का कोड कैसे बनाएं? देखो ये 12 पे आता है, अपोजिट बनेगा 15। ये 15 पे आता है, अपोजिट बनेगा 12। ये 16 पे आता है, अपोजिट बनेगा 11। ये 5 पे आता है, अपोजिट बनेगा 22। 3 पे आता है 24। 9 पे आता है 18। ये अपोजिट लेटर पेयर की बात थी। सर 15 से स्टार्ट होगा, 18 पे खत्म होगा। बीच में इतनी बार दो 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 तो नहीं आएगा, उत्तर ए बनना चाहिए। कितना आसान है ना? चलो थोड़ा स्ट्रेस से बाहर निकलो, थोड़ा कंफर्ट सवाल करते हैं। एक फ्री के नंबर लेते हैं बेटा, एक फ्री के नंबर की बात कर लेते हैं। इसमें तो आपको डाउट नहीं होगा शायद। कई सवाल बड़े टेढ़े मेढ़े करने के बाद इसको देखकर आपके चेहरे पर मंद मंद मुस्कुराहट आई कि आहा ये तो हो गया। सर जी ये ट्रायंगल राइट में खुलेगा तो लेफ्ट राइट बदलेगा, और ऊपर भी इस प्रकार के ट्रायंगल आने चाहिए। ये संभव नहीं है, ये संभव बात है ही नहीं बेटा, ये भी नहीं है। तो केवल ट्रायंगल को देखकर आंसर बन गया क्या? केवल ट्रायंगल को देखकर आंसर बन गया, कुछ और तो काम करने की नीड थी नहीं बेटा। मैं तुम्हें 30 सेकंड का ही टाइम दूंगा, तुम्हारा जी माने नहीं माने। इससे ज्यादा मुझे कुछ एक्सप्लेन करने की नीड नहीं है। आओ एक पेपर को फोल्ड करते हैं और कट करते हैं।
पूरे सिस्टम में इससे आसान सवाल कोई नहीं बन सकता। भाई आप इतनी छोटी सी बात तो जान लेते कि ये जो मैंने कट लगाया है ऊपर खोलूंगा ना तो ये कट यहां रिफ्लेक्ट होगा और सर्किल पूरा बनेगा। जब मैं इस ट्रायंगल को ऐसे ऊपर खोलूंगा तो ये कट जो होगा ये इस जगह पे रिफ्लेक्ट होगा। हाँ, तो इसका मतलब कोने पर तो यहां इस कॉर्नर पर तो कोई कट नहीं है सर। कॉर्नर एकदम सही सलामत आएगा। यहां कॉर्नर में गलती है, गलती है, गलती है, केवल एक उत्तर बनेगा। और वैसे समझते इसको अगर आप ऊपर खोलते, सर जी ऊपर खोलने में पता है यहां भी देखो कट बनेगा, यहां भी कट बनेगा, ये चारों लाइन के बीचों बीच में कट बनना चाहिए। सर जी ऐसी आकृति बननी चाहिए, ऐसी आकृति बननी चाहिए, और इन चारों में ये चार सर्किल भी आने चाहिए। आपके सवाल का उत्तर सी बनेगा ऐसा। सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल है, 1 मिनट का टाइम दूंगा, आराम से करना है, जल्दबाजी मत करना। सवाल को पढ़कर ही करना पड़ेगा बेटा, ट्रिक कोई नहीं होती है। ये कौन है जो नालायक इसका 1 सेकंड में उत्तर दे रहे हैं? तो तुम्हें समझ नहीं आता यार। अरेंजमेंट ध्यान पूर्वक करना। सर जी ई किसी पंक्ति के अंतिम छोर से तीसरा बैठा है। देखो अब ई के बारे में या तो ई इस साइड से तीसरा यहां बनेगा और या इस साइड से थर्ड यहां बनेगा। अब ई के बारे में पता नहीं है कहां बनना चाहिए। मैं रेंडमली कोई एक मान लेता हूं, देखते हैं एक पे बात बनती है कि नहीं बनती। सर ई और जी के बीच में दो लोग बैठे हैं, ई और जी के बीच में दो बैठे हैं तो पक्का जी यहीं आएगा। और सुनो मेरी बात, अगर तुम इधर ई मानते तो इधर जी आता, यानी ये दो प्लेस पे ई और जी बनने चाहिए। अब इनमें से सही क्या है गलत क्या है ये मुझे पता नहीं है, देखते हैं। एल जी के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, इसके अकॉर्डिंग एल यहां बनेगा और इसके अकॉर्डिंग एल यहां बनेगा। मैं डबल डायग्राम साथ साथ लेके चल रहा हूं, मैं डबल डायग्राम साथ साथ लेके चल रहा हूं बेटा। एफ एल के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है बेटा, एफ एल के बाएं तीसरे पर बैठा है, पर इसमें तो एल के बाएं बन ही नहीं पाएगा बेटा, नीचे का डायग्राम हमारा सही नहीं था। तो कंफर्म हो गया ये वही डायग्राम बनेगा, और कोई इलाज संभव ही नहीं है सवाल पे। आई के निकटतम दाएं हैं बेटा, आई के यहां नहीं बनेंगे, यहां नहीं बनेंगे, आई के निकटतम दाएं हैं, खत्म बात हो गया। आई के निकटतम दाएं हो गया। तो मैंने कहा जी जी के दाएं दूसरे कौन बैठा है बेटा, जी के राइट में सेकंड पर तो आई बैठेगा ना, जी के राइट में सेकंड पे तो आई बैठेगा। अच्छा ये बताओ ये एफ के बगल में कौन आएगा, ये तुम्हें पता है क्या बेटा? इस जगह पे और इस जगह पे कौन आएगा, डिसाइड। हम अपनी मर्जी से कैसे मान सकते हैं? वो तो सवाल में कोई जानकारी देता तो मैं मानता, पर उसका कोई यूज भी नहीं है। हमारा जो सवाल था वो तो जी के राइट में सेकंड था, वो बन गया बस, ठीक है। उनसे कोई आए कोई नहीं आए मुझे क्या मतलब उस बात से। थोड़ी सांसें ऊपर नीचे हुई, सवाल देखते ही कि मुश्किल आ गया फिर से, पर नहीं है बेटा, ये आसान है।
भाई लॉजिक सवाल का क्या है सुनो, आप जरा तरीके की बात को समझना और फॉर्मेट क्या है वो पता लगाना। वॉवल कॉन्सोनेंट लग रहा है ना, है वॉवल कॉन्सोनेंट, लेकिन थोड़ा स्टाइलिश तरीके में। आप ये बताओ, अगर मैं कॉन्सोनेंट की नंबरिंग राइट से करूंगा तो मैं करनी आती है? केवल कॉन्सोनेंट की नंबरिंग राइट से। एफ आता है 21 पे, ये आता है बच्चों 8 पे, और टी आता है बच्चों 7 पे, वी आता है 5 पे। बस इनमें से अगर 5 घटा लिया जाए, 21 में 5 घटाओगे 16, 8 में 5 घटाओगे 3, 7 में 5 घटाओगे 2, और 5 में 5 घटाओगे 0, बन रहा है क्या? तुम्हें दिख रहा है? देखो ये आता है 19 पे राइट साइड से, 5 घटाओगे ये आता है 13 पे, 5 घटाओगे ये आता है 20 पे, 5 घटाओगे ये आता है बच्चों 9 पे, और 5 घटाओगे 4। सर जी ये वॉवल में तो लेफ्ट से नंबरिंग करके 6 जोड़ रहा है। देखो वॉवल में 5 और 6 11, 9 और 6 15, 5 और 6 11, 21 और 6 27, 5 और 6 11। तो हमसे कोड पूछा GRUDZE। पहले काम करते हैं कॉन्सोनेंट पे, ये आएगा 20 पे, राइट साइड से बात करनी है। ये 9 पे, ये 23 पे, ये 20 पे। इनमें 5 कम कर लो बेटा, 15, 4, 18 और 15। कॉन्सोनेंट में 5 कम करके वॉवल में आप 5 जोड़ दो, 21 और 5 26, 5 और 5 10, 15 से शुरू 10 पे खत्म, माफ कीजिए 5 और 6 11, इनमें 6 ऐड करना है, 6 21 6 27, 5 6 11, 15 से शुरू 11 पे खत्म, ये नहीं है ये नहीं है। 15 के बाद 42 चाहिए, उत्तर डी बनना चाहिए। 23 नंबर का उत्तर डी बनेगा। तुरंत माइंड में नहीं आया बेटा, बहुत बढ़िया सवाल है। सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल में आप बिना डायग्राम बनाए उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। अगर आपको पता है कि सर्किल के बाहर में 8 लोग बैठे हैं तो ये कहां बनने चाहिए? 1 2 3 4 5 6 7 8। सबका फेस केंद्र की ओर है, तो इसका मतलब राइट इधर को मूव करेगा और लेफ्ट इधर को, केवल आपको समझाने के लिए। पी सी के ठीक बाएं बैठा है, बी डी के दाएं बैठा है, पता नहीं सर बी कहां है डी कहां है, ऐसा। क्यू उस व्यक्ति के सामने बैठा है जो पी के दाएं से दूसरा है। पी के राइट से सेकंड तो ये है, और सामने इसके आएगा क्यू। क्यू उस व्यक्ति के सामने बैठा है जो पी के राइट में सेकंड है।
आर डी के दाएं को दूसरे स्थान पर है। सर डी के दाएं को दूसरे स्थान पर आर है, लेकिन क्यू और आर के पास नहीं है। क्यू और आर के पास नहीं है, तो बताओ मुझे डी बी आर यही आने चाहिए, लगातार तीनों यही आने चाहिए। ये आर है ना, ये एस के पास भी नहीं है, तो आर एस के पास भी नहीं आएगा, बचेगा ए। तो मैं कह रहा हूं जी आर के सामने कौन बैठा है, सामने आर के पी बैठा है, पी आपके सवाल का उत्तर बनेगा। ऐसा खत्म बात, और कुछ संभव ही नहीं है। एवरेज, एवरेज अरे अभी अभी तो पढ़ाया था तुम्हें एवरेज। ए बी सी डी ई एफ का एवरेज दिया है 6500। आप सवाल बेसिक से भी कर सकते हो, अभी सवाल बाकी है, सोचो बेटा 5 क्वेश्चन और होंगे अभी। आज छुट्टी है बच्चों के स्कूल की, तो मैं अगर क्लास 5-7 मिनट एक्स्ट्रा तो भी कर लेंगे अपन। इन 4 लोगों का टोटल है 25,000, एवरेज आएगा 6250। देखिए अब आप ये बात जानते हैं कि सर जी ये 250 की कमी है, 4 लोगों में 1000 की कमी आएगी टोटल में। अरे भाई ये जो 1000 की कमी आई है, ये केवल और केवल ए और सी के कारण आई है। इस भीड़ में से ए और सी जो है ना, वो 1000 का डेविएशन निकालेंगे तो 13,000 एक 14,000, ए और सी का सम आएगा वो 14,000 आएगा। डेविएशन जिनको नहीं आता वो 6500 का 6 गुना कर लेना, 39,000। ये दिया 25 के, तो भी 14 के ज्ञात कर सकते हैं। बाकी जिन्होंने डेविएशन पढ़ा है वो डेविएशन से ही करना। ए की आय सी की आय से 4,000 कम है, तो अगर इनका डिफरेंस 4,000 है, सी माइनस ए अगर 4,000 आ रहा है, तो आप पूछा सी की आय जोड़ोगे, 2 सी की वैल्यू बनेगी 18,000, सी की वैल्यू बनेगी बेटा 9,000। कह रहे 6250 कैसे आया? अरे 4 लोगों की टोटल इनकम इतनी है, एक बंदे का एवरेज ज्ञात करना है, क्या 4 से भाग करके ज्ञात नहीं कर सकते दीपा? लीडर बोर्ड पे कौन चल रहा? साक्षी, संजीवनी, शीतल, श्वेता, आयुष, निखिल, सूरज, खुशबू, लिटी और श्रेया। आज तो कई कई सवाल गलत भी हो रहे हैं, और लेवल बढ़िया है सवालों का बच्चों, लेवल बढ़िया है। सेम आकृति की बात करूंगा, यहां मिल रही है मेरे को बी वाली, और कहीं है ही नहीं बेटा, सोचना भी नहीं। चिल्ड्रन, अडल्ट, चेयर। चिल्ड्रन, अडल्ट और चेयर तीनों अलग अलग चीजें हैं, कोई रिलेशन नहीं है आपस में। ऐसा सवाल बहुत बेहतरीन है, बोर्ड मास का नियम लगाना है बेटा।
बोर्डमास का नियम कौन से तरीके में लगाओगे आपको पता ही है, जल्दबाजी मत करना, एक्यूरेसी चाहिए। तुम्हें सवाल में चिल्ला चिल्ला कर बताया क्या उत्तर क्या बनेगा, एक चाबी से सवाल को स्टार्ट कर लिया क्या तुमने, चाबी से सवाल को स्टार्ट कर लिया क्या? वेरी गुड, कितने बढ़िया बच्चे हो गए हो तुम यार, वाह, मजा आ गया बात का। अब तो एसएससी वालों को मैं जाकर पर्सनली कहकर आऊंगा कि इन बच्चों का रीजनिंग का लेवल बहुत बढ़िया हो गया है, पेपर कैसा भी बनाओ चिंता की बात नहीं है। सर ये 12-12 कैंसल, 23 और 36 हो गया ये, 59 माइनस 25 करेंगे 34 बन रहा है ऐसा। डिवीजन से कहानी को स्टार्ट करना है, डिवीजन से। तो मिस अर्णव को जानते हो इसका उत्तर क्या बनेगा? ऊपर से 105, नीचे से 16, कितने बच्चे हैं? एक ही लाइन में एक व्यक्ति के बारे में लेफ्ट और राइट से जगह दे दी जाए, दोनों को जोड़कर 1 माइनस करना है। आज की क्लास का आखिरी सवाल। 30 सवाल आज आपने करे, बहुत ही बढ़िया वाले। ये तो भाई साहब आसान सवाल है, ये मैं आपको बताऊंगा नहीं, इसका लॉजिक क्या है मैं आपको बताऊंगा ही नहीं। 10 बजे वाली क्लास में आज तुम्हारी डाउट क्लास है, तो जो भी तुम्हारे डाउट है जी भर के लाइएगा, पूरे सॉल्व करवाएंगे साहब बिना कोई शिकायत के। जो बच्चे बेटा आंसर दे रहे हैं सबको लॉजिक मिला ना? क्या आप ऐसा तो नहीं है कि तुक्का मार के सवाल कर दिए? 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस, तो सबसे पहले एक माइनस करना है आपने, फिर प्लस करना है, फिर माइनस करना है, प्लस करना है, माइनस करना है, प्लस करना है और माइनस करना है। ये जानकारी बननी चाहिए। सवाल का उत्तर इजी। 30 क्वेश्चन बेटा आज के पूरे हुए, बहुत ही शानदार सेट था आपने करा आज। 29 सवाल साक्षी आपने करे, बहुत बढ़िया बेटा। संजीवनी आपने 29, शीतल 3 बच्चों ने 29 सवाल करे अल्टीमेट। श्वेता, निखिल, आयुष, सूरज, खुशबू, लिटी और श्रेया 25 सवाल तक बच्चे कर पा रहे हैं। कल मिलते हैं बेटा, एक बेहतरीन पेपर सेट और लेकर आऊंगा शानदार सा टुमारो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।